ये फ्रांस का किला ईरान में क्या कर रहा है? ताबूत दरियाफ्त हुआ तो इसमें मौजूद जिस्म सलामत था। ये देखें जनाब, ये जो ईंटें यूज़ हुई हैं ये उसी ज़माने की हैं। आप इस पे देख रहे हैं जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, ख़त्ते मीठी नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है। एक दिन सोलर एक्लिप्स आया, उसकी वजह से लोगों ने और मज़ीद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। स्पेशल लैंड रोवर स्टील इज़ वेरी टफ। तारीख की सबसे खामोश लूट मार। सूसा या सूस जो है दुनिया का कदीम तरीन शहर, ये पूरा एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था। पैलेसेस भी थे, इसमें सारी चीज़ें थी। क्या आप यकीन करेंगे कि ईरान के एक खामोश शहर में खड़ा एक किला असल में ईरानी नहीं बल्कि फ़्रांसीसी है? और क्या आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि इस किले के नीचे वो ख़जाने दफन थे जो आज पेरिस के अजायब घरों में सजे हुए हैं? भाई असल राज तो अभी बाकी है और ये किला खड़ा है शूश में। शूश के शहर के कई आसार मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मगर असल में अक्सर जो है वो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इवन वो लोग जो बाय रोड भी आते हैं और बाय एयर भी आते हैं, वो यहाँ पर अक्सर ज़ियारत करने आ जाते हैं। वजह यही है कि ये वही शूश है जहाँ अम्बिया के कदम पड़े और जहाँ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम नबी जो गुज़रे हैं उनका मज़ार, उनका रोज़ा भी यहीं पे खामोशी से सब कुछ देख रहा है। मैं जब शूश शहर पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी, ये सदियों की गवाह खामोशी थी। और फिर अचानक मेरे सामने एक अजीब ही मंजर आया। एक किला जिसकी ईंटें ईरानी नहीं लगती थीं, गो के मैं पहले यही समझ रहा था कि ये सारा शूश का जो हज़ारों साल पुराना कदीम आर्किटेक्चर है ये वो है, मगर इसका अंदाज़ इस्लामी ही नहीं था बल्कि वो किसी यूरोपीय फ़ौज किले जैसा लग रहा था। ये है वो शूश का किला जो 19वीं सदी पे, गो के लग रहा था कि हज़ारों साल पुराना है, मगर 18वीं या 19वीं सदी के शुरू में फ़्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने तामीर की। अब सवाल सबसे पहले मेरे जहन में ये आया कि फ़्रांस का किला ईरान में क्या कर रहा है? फ़्रांस ने शूश में जो खुदाई के नाम पर कदम रखा, कहा गया है कि ये तहकीक है, आसार कदीमा की तलाश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी दोस्तों। ये वही शूश है जो कभी इलामी सल्तनत का दिल था, यानी हज़ारों साल, 7 से 8,000 साल पहले, जहाँ पर सोने के जेवरात, शाही मोहरें, मिट्टी की तख्तियाँ और वो आसार थे जो हज़ारों साल पुराने थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़जाने यहाँ से गायब होने लगे। कहा जाता है कि सैकड़ों कीमती नवादरात या तो फ्रांस भेज दिए गए या इंतहाई सस्ते दामों कानूनी मुआहदों के तहत फ्रांसीसी अजायब घरों को दे दिए गए। आज भी अगर आप पेरिस जाएं तो पेरिस के लोवर म्यूज़ियम में शूश के नवादरात आज भी आप लोगों को नज़र आएंगे दोस्तों। सवाल ये है, क्या ये तहकीक थी या तारीख़ की सबसे खामोश लूट मार? लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस किले के चंद कदम के फासले पर एक ऐसी जगह है जो आपको मैं पिछली दफ़ा भी कई वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, जिसका नाम सुनते ही फ़िज़ा बदल जाती है। हज़रत नबी दानियाल अलैहिस्सलाम का रोज़ा। और लोग कहते हैं कि जब फ्रांसीसी यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो इन्हें अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे थे। रात को आवाज़ें सुनाई देती थी और कुछ मज़दूरों ने खुदाई से इनकार तक कर दिया था। यहाँ तक कि मुकामी लोग आज भी कहते हैं कि ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अमानत है, अमानत हज़रत दानियाल। एक मशहूर रिवायत है कि जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत दरियाफ्त हुआ तो इसमें मौजूद जिस्म सलामत था और पानी का बहाव इसी जगह से बदल दिया गया था। आपने देखी है वीडियो में कि किस तरह एक नहर जा रही है उनके रोज़े के बराबर से। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ख़जाने हद से ज़्यादा हिर्स में निकाले गए वो बद्दुआ का सबब बने और इसीलिए शूश किला आज भी एक अजीब उदासी में डूबा रहता है। मैं जब इस किले की दीवारों को छू रहा था, जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये दीवारें गवाह हैं कि तारीख़ सिर्फ किताबों में नहीं होती, कभी कभी वो किलों में कैद हो जाती है और हम सिर्फ सयाह बनकर इसको देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। आपको ये तमाम चीज़ें अपने हाथों से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि असल कहानी क्या है। चलते हैं किला शूश। अब हम कुछ ब्रेक लेके खाना पीना देखते हैं क्या हाल है। ये यहाँ का कैसल है, लोग काफ़ी आए हुए हैं आज। शूश ऑलरेडी लुक्स लाइक अ वेरी ग्रीन प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। और वेदर भी फ़िलहाल तो इसका अच्छा है, वैसे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। शूश कैसल अभी हम जाएंगे, मगर इसका ये साइड है या बैक है आई गेस। ओके दोस्तों, सो अब हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा,
शूश कैसल, ये कोई हज़ारों साल पुराना नहीं है, ये सौयों साल पुराना ज़रूर है, मगर इसको फ्रेंच ने बनाया था और फ्रेंच ने इसको लेट 1800s में बनाया है, 1890s समवॉट। अब सबसे मज़े की चीज़ ये है इस कैसल में कि इस कैसल के अंदर जो है वो जो ईंटें यूज़ की हैं, वो जो भी यहाँ से ईंटें निकली हैं पुरानी, उन ईंटों को और पुरानी ईंटों को मिला के बनाया है। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये कुछ ईंटें पुरानी नज़र आ रही हैं, कुछ पुरानी दीवारें क्रैक से नज़र आ रहे हैं इस किले की। उसकी वजह यह है कि इसमें जितने भी आर्किटेक्चर्स यूज़ हुए हैं उसमें कमाल यही है कि इसके अंदर सारी चीज़ें, ईंटें और स्ट्रक्चर्स और पिलर्स उस ज़माने का यूज़ हुआ है जिस ज़माने में 4000, 5000, 6000 साल पुराने में जो ज़मीन से चीज़ें निकली थी। यहाँ से अब हम एंटर होंगे, कैसल का रास्ता ये है। इस कैसल में जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखें आप, दीवार में क्रैक सा नज़र आ रहा है जो आपको सामने, ये मिक्स की हुई हैं पुरानी ईंटें और नई ईंटें। ये सारी ऑल दीज ब्रिक्स वर टेकन फ्रॉम दी एक्सकवेशन ऑफ दीज साइड्स। इस साइड्स के अंदर सामने जो आप देख रहे हैं हज़रत दानियाल, नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है, उनका मज़ार है वहाँ पर, उनकी कब्र है वहाँ पर। और जस्ट आउट लुकिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द कैसल, द स्पेशल थिंग्स आर जस्ट दिस ब्रिक्स एंशिएंट। मज़े की बात यह है इस कैसल के अंदर कि इसमें जो फ्रेंच ने सामान जमा किया था उसको कैसल बनाया इसीलिए था कि जितने भी रेलिक्स पीछे सारे निकले हैं, जितने भी आसार क़दीमा पीछे निकले हैं, उसको इस कैसल के अंदर स्टोर किया था, प्रिजर्व किया था, ताकि कोई लेके नहीं जाए। प्लस ये जो सारी ईंटें आप देख रहे हैं, ये सारी ईंटों के अंदर वो ईंटें भी मिक्स की गई हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार साल पुरानी हैं। तो ये ख़ास चीज़ है। अब हम कैसल में एंटर हो रहे हैं। सूसा सिटी कैसल और शूश कैसल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा फ्रेंच स्ट्रक्चर है। फ्रेंच ये बना के गए थे और ये सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। पीछे सारा इन्होंने सजा के रखा हुआ है। ये लैंड रोवर जैसे कि यूज़ हुई थी और this is a very special Land Rover. This steel is very tough. सारे रेलिक्स इन्होंने ऐसे ही रखे हुए। जैक डी मॉर्गन इसका नाम था। तो ये कैसल, अब मैं आपको और मज़ीद दास्तान से सुनाता हूँ इसकी। तो दोस्तों, ये जो कैसल है, इसमें जितनी भी ब्रिक्स हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रिक्स एक्सेप्ट फॉर फाउंडेशन एंड कीपिंग थिंग्स अलाइव एंड द फ्लोर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रिक्स, इवन जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो एक्सकवेशन से निकली हैं इस सूसा सिटी की या शूश सिटी की, वो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। वंस अगेन ये फ्रेंच, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1800, लेट 1800 में फ्रेंच जो है वो नासिरुद्दीन के इन्फ्लुएंस से और शाह की इजाज़त से फ्रेंच आए थे यहाँ पर और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट लेना था यहाँ की एक्सकवेशन करने का। तो जब शाह को कन्विंस किया गया
तो उसके बाद उनको इजाज़त मिली, तो जब वो अपनी सारी मशीनरीज़ और चीज़ें लेकर आए तो एक्सकवेशन जब शुरू हुई तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, कोई यहाँ बनाने नहीं दे रहा था इन लोगों को। तो उसके बाद जब लोगों की रेजिस्टेंस आई यहाँ पर, तो उसके बाद ये हुआ कि ये देखें, ये भी रेलिक है एक। तो फ्रेंच वालों ने सिटी में दाखिल होने के बजाय इस जो पूरी साइट है, ये पूरा सूसा सिटी की जो साइट है, यहाँ पे अपने टेंट्स लगाए एक्सकवेशन के। मगर प्रॉब्लम ये हुई कि वो टेंट्स सर्दी और प्लेग भी चल रहा था उस ज़माने में, उसकी वजह से सारे वायरसेस वगैरह और सारी चीज़ों के लिए बीमार होना शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कैसल बनाया जाए। तो लेट 18th सेंचुरी में फिर उन्होंने ये कैसल बनाया और उसकी फाउंडेशन यही रखी कि भाई जितनी ईंटें और जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो हम उससे ये कैसल बनाएंगे और बाकी यहीं पे रखेंगे चीज़ें। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं इस कैसल के कई कमरे हैं, तो उसमें फिर इन्होंने एक तरह से म्यूज़ियम की तरह बना दिया उसको ना। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब सोलर एक्लिप्स आना शुरू हुआ, एक दिन सोलर एक्लिप्स आया, उसकी वजह से लोगों ने और मज़ीद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि फ़्रेंच वाले जो हैं उनके आने की वजह से हज़रत दानियाल का जो यहाँ पे मकबरा है, हज़रत दानियाल नबी अलैहिस्सलाम, उसकी बेहुरमती हो रही है। तो उसकी वजह से लोगों को मज़ीद लोग नाराज़ होना शुरू हो गए। तो उसके बाद इन सारी वजूहात के बाद लोगों की रेजिस्टेंस से बचने के लिए ये कैसल वजूद में आया, ये कैसल बना। और उसके बाद लोगों ने, ये फ़्रेंच लोगों ने यहाँ चीज़ें अपनी स्टोर करनी शुरू की और ये काफ़ी बड़ा है कैसल। तो इस पूरे कैसल को इसी चीज़ों के लिए, काम काज के लिए यूज़ करना शुरू किया। फाइनली इस साइट को फिर पूरी सूसा की ये साइट जो आज आपने कई वीडियोस में देखी है, उस साइट को फिर फ़्रेंच को दे दिया गया 50,000 गोल्डन सिक्के, 50,000 तलाई सिक्कों की बदले में। ये पूरा फ़्रेंच को अवार्ड कर दिया गया। तो देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कोई शो हो रहा है यहाँ पर। फ़्रेंच एक्सकवेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उस दौरान, उसको इस कैसल में प्रेजेंट किया गया है। उसी के पीछे वो यहाँ पे रख देते थे चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं सामने सारे जो रेलिक्स हैं, स्टोन्स और स्टेचूज़ के, वो सब इन्होंने यहाँ रखे। उसके बाद ये सारी चीज़ें, दे यूज़ ऑल दीज इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक्सकवेशन में यूज़ हुई हैं। मैनुअल जैक्स, मैनुअल स्मॉल क्रेन, यू कैन सी दिस, आयरन चैरियट। ये ब्लॉक्स जो यूज़ हुए हैं, ये सामने आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये सारे मार्किंग के ब्लॉक्स हैं। दीज आर मार्किंग ब्लॉक्स फॉर ऑल द आर्किटेक्चर। रेल्स एंड कैरेजेस, ये सारे एक्सकवेशन में यूज़ हुए हैं। तो फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 50,000 गोल्डन कॉइन के जगह पे ये फ़्रेंच को दे दिया गया। उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी सूसा साइट जो थी वो वापस ले ली गई फ़्रांस से, और फिर ईरान या ईरानियन गवर्नमेंट इसको मेंटेन कर रही है उस वक्त से आज तक। मगर मज़ीद एक्सकवेशन फिर जैसे कि एक्रोपोलिस वगैरह की नहीं हुई। मगर वंस अगेन ये किले की सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि इसकी एक एक ईंट वहाँ की एक्सकवेशन से निकली। और ये देखें जनाब, ये जो ईंटें यूज़ हुई हैं ये उसी ज़माने की हैं। आप इस पे देख रहे हैं जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, ख़त्ते मीठी जिसको कहते हैं, ये देखें। ये ईंट जो आप देख रहे हैं ये भी 4 से 5,000 साल पुरानी मालूम होती है, 2,500 कम से कम ख़त्ते मीठी इस पर लिखी है। तो दोस्तों ये था शूश कैसल। ये तकरीबन 18वीं सदी का, 18th सेंचुरी का था ये शूश कैसल। और बिल्कुल जैसा कि मैंने हिस्ट्री आपको बताई इस कैसल की, और इसके बिल्कुल कैसल के सामने जो है वो आप देख रहे हैं द सिटी ऑफ शूश, द एंड राइट देयर, राइट देयर।